प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.4 परमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या क्या है। अगर कोई संख्या दिया है, मान लीजिए संख्या दिया है P/Q दिया है, तो P आपका अंश हो गया और Q आपका हर हो गया। तो इसमें जब हम प्रसार करेंगे तो हमेशा हर ही लेंगे। यदि मान लीजिए हर Q का गुणनखंड करने पर 2 पे पावर n के रूप का है। मान लीजिए 2 गुणे 2 डॉट 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 2 पे पावर n का रूप, या ऐसा हो 5 गुणे डॉट 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 5 पे पावर n के रूप का हो, तब भी वो शांत है। या ऐसा हो 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर n के रूप का हो, यानी 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर n के रूप का हो, तब भी वो हम मानेंगे कि क्या है, शांत है। अन्य जैसे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, अगर ऐसी संख्याएं आती हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, अशांत है। या मान लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे अन्य संख्या, अन्य कोई संख्या आ जाए तब भी हम कहेंगे कि ये अशांत है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांतवर्ती हैं, यही हमको बताना है। पहला दिया है 13/3125, तो हर ही लिया जाता है इसमें, तो हर का हम निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, यानी 3125 का हम एलसीएम निकालेंगे। 5 से कटेगा, 5 छक 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 55, 25 हो गया। फिर 5 से कटेगा, 5 इकन्ने में 5, 5 दूनी 10, 55, 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 55, 25। फिर 5 से कटेगा, 55, 25। फिर 5 से कटेगा। हम लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर अब जब हम हर का गुणनखंड कर रहे हैं तो हमारा जैसे 3125 जो है वो आ रहा है 5 पे पावर 5 आ रहा है, यानी 5m के प्रकार का आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड 5 पे पावर m के प्रकार का है, m के रूप का है, इसलिए यह शांत है, उसी तरह से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 17/8 है। अब हम 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 8 का हम जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, यानी 2 पे पावर m के प्रकार का ये भी है। लिखेंगे इसलिए लिखेंगे पहले चूँकि हर का गुणनखंड 2 पे पावर m का रूप है, अतः
यह शांत है। जब 2 पे पावर n गुणे 2 पे पावर m के रूप का होगा तो वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसी तरह से तीसरा है 64/500 455। 64/455 लिखेंगे हर का गुणनखंड पढ़ने पर, हर का गुणनखंड करने पर। अब हम क्या करेंगे, 455 का भैया एलसीएम निकालेंगे। 455 का एलसीएम निकालते हैं तो ये 455 जो 5 से पहले काटेंगे, 5 9 45 और 5 इकन्ने 5, 7 से कटेगा, 7 इकन्ने 7, 2 बचा 7 त्रिक 21, फिर 13 इकन्ने 13 हो गया। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड जो है भैया वो 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। नहीं दिख रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे कि ये शांत है। हर का गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, का रूप का नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव है, यानी यह अशांत है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 1 का चौथा देखिए। चौथा क्या कह रहा है, 15/1600। 15/1600। अब देखिए हम लोग इसमें 1600 लेना है, लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि 1600 बराबर हम लिख सकते हैं 16 गुणे 100, और हमको ये भी पता है कि 16 का जब हम निकालेंगे गुणनखंड तो आएगा 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 100 का हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2, यानी 2 दूनी 4 और 25 चौका 100, यानी हो जाएगा 100। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और 2 6 गुणे 5 पे पावर 2, यानी ये कैसा है, 2 पे पावर m गुणे और 5 पे पावर m के रूप का है। लिखेंगे क्योंकि हर का गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है। इसलिए ये क्या है, शांत है। उसी तरह से पांचवा देखिए। पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 29/343। 29/300 इसका करेंगे हर का गुणनखंड करने पर, लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। अब हम 343 का भैया गुणनखंड करेंगे। 343 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 6 बचा 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 इकन्ने 7, यानी ये भी जो है लिखेंगे चूँकि 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, लिखेंगे 343 बराबर 7 पे पावर 3, यानी 7 पे पावर 3 हो गया। मतलब यह संख्या भी क्या है, अशांत है। लिखेंगे इसलिए यह 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह शांत नहीं है। उसी तरह से छठवां ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। हम लोग पढ़े हैं क्योंकि 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हर का गुणनखंड लिखेंगे, हर का गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का ऑलरेडी इसमें दिख रहा है,
के रूप का है, अतः यह शांत है। उसी तरह से 7वां देखिए, 7वां क्या कह रहा है? कह रहा है 129 बटा 2 पे पावर 7, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 है। लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का है, नहीं है, क्योंकि इसमें अन्य संख्या भी है कि रूप का नहीं है, इसलिए 129 बटे 2 पे पावर 7, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5 यह अशांत है। अब 8वां देखिए, कह रहा है कि 6 बटा 15। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, काट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कहा है कि बिना काटे, लेकिन है छोटा सा काटना है तो काट सकते हैं। 2 3 यानी 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 3 बटा 5, यानी 5 इसके हर में है, यानी 5 पे पावर m के रूप का है। तो लिखिए हर का गुणनखंड 5 पे पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत है। बहुत से बच्चे इसमें इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, लेकिन इसमें आपको कट करके ही लगाना है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि 35 बटे 50, इसको भी काट दीजिए। 5 सत्ते 35 और 5 दोहियम 50, यानी 7 बटा 10। अब 10 का हम लोग गुणनखंड जब करेंगे तो आएगा 2 पंचे 10 और 5 एकन्ने 5, यानी 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का बन रहा है। तो लिखिए हर का गुणनखंड करने पर यानी 10 बराबर 2 गुणे 5 बन रहा है। लिखिए चूंकि हर का गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है। इसी तरह से 10वां देखिए, इसका लिखा है 77 बटे 210, इसको भी काट लीजिए। 7 एकन्ने 7, 7 एकन्ने 7, 7 त्रिक 21, यानी 30 हो गया, यानी 11 बटे 30। 11 बटे 30 हम जानते 30 का एलसीएम लेंगे तो हमको पता है चूँकि 30 बराबर आएगा 3 गुणे 10, तो 3 का 3 हो गया, और 10 का करेंगे 2 गुणे 5 आ जाएगा। मतलब 2 गुणे यानी m पे पावर 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का तो है, लेकिन यहाँ 3 अन्य संख्या भी है। तो हम लिखेंगे चूँकि हर का गुणनखंड 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें एक अन्य संख्या 3 भी जुड़ गई है, रूप का नहीं है। अतः 11 बटे 30 अशांत है।